बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 साहसी रूप। इस पाठ में एक साहसी बालिका के स्वभाव का चित्रण किया गया है। कक्षा की अन्य लड़कियां उसे घमंडी मानने की भूल कर बैठती हैं, पर वह घमंडी नहीं, संकीर्ण स्वभाव की है। वह एक सहपाठी की जान बचाने में अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देती है। स्कूल में नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर रूपा से बोली, रूपा, तुम्हें इसी कक्षा में पढ़ना है। अब तक 1 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। इस कक्षा की अन्य लड़कियां तुम्हें बता देंगी कि प्रत्येक विषय में कितने कितने पाठ पढ़े जा चुके हैं। कोई कठिनाई होने पर ये तुम्हारी सहायता करेंगी। रूपा बहुत सुंदर थी। वह बोलती बहुत कम थी। कक्षा की अन्य लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, पर रूपा उनसे दूर दूर रहती थी। उन्हें लगा कि रूपा एक घमंडी लड़की है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन स्कूल में पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले पहुंची। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। पहाड़ी प्रांत होने के कारण भूमि ऊंची नीची थी और जंगली फूलों की कोई कमी नहीं थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सभी अपने अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। कुछ लड़कियां इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली घूम रही थी। वह फूलों की क्यारी से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। वहां उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी सहपाठनी शांति झील में गिर गई है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। झील का यह हिस्सा दलदल बना हुआ था। उस तरफ बहुत कम लोग जाते थे। रूपा ने वहां पहुंचकर शांति से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले से एक चाकू निकाला। वह पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। लता मतलब एक पेड़ की टहनी को। जैसे ही लता कटी, उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंक दिया और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली। रूपा ने कहा, शांति इसे पकड़े रहो, मैं तुम्हें अभी धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ कई जगह से कट गए, कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने किसी बात की परवाह नहीं की। रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और वह धीरे धीरे लता से शांति को अपनी ओर खींचती रही। शांति को अब अपने बचने की आशा हो चली थी। शांति को यह बाहर निकाल कर लाना कोई आसान काम न था। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। अन्य लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो वे उधर दौड़े। अब तक रूपा बहुत थक चुकी थी। उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह अभी भी लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका और चौकीदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगी। शांति अब कीचड़ से बाहर निकल आई। वह घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। रूपा के मुंह पर छींटे मारे गए। थोड़ी देर में वह होश में आ गई। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि में से देख रही थी। अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, रूपा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें घमंडी समझते थे, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करते हुए संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, अच्छा, अब हम तुम्हें घमंडी नहीं, शर्मीली कहा करेंगे। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी को
गलत नहीं समझना चाहिए। अब अन्य कक्षा की लड़कियों ने रूपा को घमंडी समझा, जबकि वह घमंडी नहीं थी, वह संकीर्ण स्वभाव की थी। वो बात बहुत कम करती थी, वो शर्माती थी।